हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपनी यूट्यूब क्लास पर। और आज हम लोग हाजिर हैं पेपर नंबर 4 लेकर, जो कि है आपका 2 मार्च 2 अप्रैल का 2016 का। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो जो बच्चे पहले लाइव हैं, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो क्या करें, सबसे पहले इसको शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो इसका लाभ उठा सकें। और साथ में क्या क्या करना है, आपको बना रहना है पूरे 1 घंटे तक, शुरुआत से लेकर अंत तक। और हम लोग इसके सारे मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। जॉन ने कहा, शेरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। भाई दादी है, दादी का इकलौता बेटा यानी पिताजी हो गए, है ना, फादर। और फादर इकलौते बेटे की बेटी, और फादर की बेटी यानी कि सिस्टर। ठीक है, तो शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है? भाई सिस्टर है, बहन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी खड़ी है, जमीन के साथ 6 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार की सीढ़ी पैरों के बीच की दूरी, ये यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, देख लेते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, तो ये सीढ़ी हुई अपनी 20 मीटर लंबी, और ये दीवार पर खड़ी है। ठीक है, ये जो दूरी है ये है 20 मीटर। और ये अगर हम इस कोण को 60 मान के चलें, ठीक है, तो ये पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी, मतलब हमें ये दूरी पता करनी है, ये वाली। तो जब आधार और कर्ण दिया हो तो हम लगाते हैं cos 60। ठीक है, क्या लगाते हैं? cos 60। तो cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 होता है आपका 1/2। ठीक है, और cos 60 इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से होगा ये, इसको अगर अपन b मान के चले तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 20। तो जो बेस आ गया वो आ गया 10, यानी कि 10 मीटर की इनके बीच की दूरी है। तो बेट आसान सवाल था हाइट एंड डिस्टेंस से। और देखो, जिन बच्चों ने हाइट एंड डिस्टेंस जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो वो एक बार वीडियो जरूर देख लें हाइट एंड डिस्टेंस की, जो कि इस बार चैनल पर डले हुए हैं, हमने बनाए थे। ठीक है, तो देख लेना ज़रा उस चीज़ को। और आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं केवल मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो जिसको जीके वाले क्वेश्चन चाहिए हो, वही वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है आपको टेलीग्राम चैनल की और प्लस व्हाट्सएप ग्रुप की। तो आप किसी पर भी जाके वहाँ से PDF इसकी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है गुणा। तो ऐसे क्वेश्चन हर सेट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि हर जो भी सेट पेपर अभी तक हम लोगों ने लगाए हैं 3 पेपर, तो तीनों पेपर में ऐसे एक एक दो क्वेश्चन आए हैं हर सेट पेपर में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है 35। इसको कुछ नहीं करना, सीधे सॉल्व करते हैं। माइनस का अर्थ ये बोल रहे हैं कितना है? माइनस का अर्थ है भाग, भाग है माइनस का अर्थ भाई। ठीक है, 5। और प्लस का अर्थ है, ये बोल रहे हैं कि प्लस का जो अर्थ है वो है गुणा, और जो गुणा का अर्थ है वो है प्लस 7। बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं भाग को। तो 5 सत्ते 35, ये कटेगा 7 बार, और 7 6 42 हो जाएंगे, 42 प्लस 7 हो जाएंगे आपके 49। तो 49 विल बी द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं 4 5 7 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका योग जो है वो 320 है। योग जो है वो 320 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो भाई इनका जो अनुपात है वो 4 5 7 के अनुपात में, और योग कितना है? तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर दे रखा है 320। ठीक है, तो 5 4 9 7 16x बराबर हो गया 320। तो x बराबर कितना आ गया? 20। ठीक है, तो x बराबर 20 आ गया। आप पूछ रहे हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग। तो छोटी संख्या थी 4x, बड़ी संख्या थी 7x। 7 4 11x हो गया योग। तो 11 गुणा x का मान 20 रख दो यहाँ पर, तो ये आ गया 220। ठीक है, 220 यानी 220। तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से सेकंड क्वेश्चन आ गया सेम उसी टाइप का, तो लिख लो उसको 15। और प्लस का ये बोल रहे हैं कि प्लस जो है उसका अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है वो कितना है? जो गुणा का अर्थ है ये बोल रहे हैं कि वो है प्लस, और जो भाग का अर्थ है वो है माइनस। ठीक है,
तो पहले सॉल्व करेंगे गुणा को, तो 15 से होते 105 और 12 में से जाएंगे 7 तो बचेंगे कितने 5 प्लस के, इनको जोड़ो 110 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है। इनको देखो, ऐसे सवाल आपके अल्फ़ाबेट से संबंधित सवाल आपके हर पेपर में, हर सेट पेपर में आ रहे हैं, तो इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें भाई कैसे करना है इन सवालों को, ठीक है। तो देखो आपके पास समय है तो आप बना लो अल्फ़ाबेटिक, मतलब लिख लो पूरा ABCD करके ऐसे करके। और अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जो बगैर इसके हो जाए तो आप उसको वैसे भी कर सकते हो। देखो उसको देखिए ज़रा, तो ये है लॉयन को लिखते हैं रोअर, तो ऑल को क्या लिखेंगे, आपको दिख रहा है कि भाई एल का संबंध आर से है, एन का संबंध आर से है, मतलब कुछ तो इसमें अपोजिट है, कुछ तो चीज़ें इसमें हैं। तो देखो लाइन यहाँ पर इसमें ना अल्फ़ाबेटिक का यूज़ है ही नहीं पहली बात तो। ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई जीके वाला क्वेश्चन कह सकते हैं कि जो लॉयन है वो क्या करता है, रोअर करता है। लॉयन जो है वो रोअर करता है, तो आउल जो है वो क्या करेगा, आउल जो है वो कैसी आवाज़ निकालता है, हॉल करता है हॉल। ग्राउंड ग्राउंड तो वही करता नहीं है। हुट करता है या क्रॉक, क्रॉक तो करता नहीं है, ठीक है। तो क्रॉक करता नहीं है, हॉल करता नहीं है, क्या करता है हुट करता है, हुट, ठीक है। तो लॉयन की यहाँ पर क्या था, वॉइस आपको मेल करना था कि भाई लॉयन जो है वो रोअर करता है, तो आउल का संबंध कैसे होगा, तो ये करता है हुट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है तर्क संगत कथन और तर्क संगत, मतलब कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, मतलब अगर आप हाई रिस्क लोगे तो आपको सक्सेस से बड़ी मिलेगी, ठीक है। तो कोई जख्म नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपके दूसरे वाला तो क्लियर दिख रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। भाई ऐसा तो कथन में कहीं पर कहा नहीं गया है कि प्रत्येक को लेना चाहिए। कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप जोखिम ना लो और आपको लाभ ना मिले, है ना। तो कई बार क्या होता है आप बगैर जोखिम के भी लाभ कमा लेते हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। तो इसमें से ना तो ए है और ना ही बी है। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो निष्कर्ष में जो भी ऑप्शन दे रहे हैं वो आपके हिसाब से चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमें उसको लेके नहीं चलना है। हमें लेके चलना है कथन में जो बात कही गई है उसके हिसाब से क्या वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, उसको लेके चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी कलमें किताब में, ऐसे सवाल भी बहुत आ रहे हैं, तो सभी जो कलम है, सभी कलमें जो हैं वो बुक्स हैं, ठीक है। सभी बुक्स मेज है, सभी जो बुक्स हैं वो क्या है, मेजेज है। अब ये कह रहे हैं कि सभी मेज कलम है, भाई तो को सारी की सारी कलम तो मेज है बट सारी मेज कलम नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। कुछ मेज कलम है, तो हाँ कुछ मेज तो है जो कलम है, कुछ मेज जो है वो कलम है। सभी किताबें कलम है, तो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो कलम नहीं है, कुछ बुक्स कलम है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कोई भी मेज किताब नहीं है, तो ये भी आपका गलत। केवल और केवल ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। आगे देखो, UAE की मुद्रा है दिरहम, मतलब इसमें क्या है, फिर से आपका जीके वाला क्वेश्चन है कि भाई UAE की मुद्रा दिरहम है, तो कोरिया की मुद्रा क्या है। अब अगर आपको कोरिया की मुद्रा पता होगी, मतलब आपको जीके वाला क्वेश्चन आ गया, तो कोरिया की मुद्रा अगर पता होगी तो आप लगा दोगे, ठीक है। तो क्या तो है नहीं, लीरा है नहीं, काका है नहीं, क्या बचा वॉन, तो वॉन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपकी डिपेंड करता है कि आपको जीके आती है कि नहीं आती है। इसको देखो, ए के लिए एक शब्द, मतलब ए जो है उसका मान 1 होता है, ई का मान 5 होता है, इसका मान 1 होता है, टी का मान क्या होता है, इजो टी यानी कि 20। तो क्या 26 बढ़ रहे हैं, हाँ भाई 26 बढ़ रहे हैं, मतलब सबके क्या है, इनका सबका योग है इसमें, ठीक है। तो एस का मान क्या होता है, इजो टी हमने बताया था आपको, हर सेट पेपर में से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। इजो टी 5, 10, 15, 20, 25, है ना, ऐसे करके होता है। तो एस कहाँ पर आता है, ST, मतलब टी के पहले, तो इसका हो गया 19, ई का हो गया 5, ए का हो गया 1 और टी का हो गया 20, ठीक है। तो 19 और 1 20, 20 और 25 कितने होते हैं, 45, तो 45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका सारणी वाले, ठीक है। तो ये दे रखे हैं, नीचे दी कंपनी के तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, ठीक है। Q1 Q4 ये तिमाही बिक्री डाटा दिया गया है और वित्तीय वर्ष आपके दिए गए हैं, काफ़ी सारे हैं भाई, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल
बिक्री कितनी है 14-15 के लिए, कुल बिक्री कितनी है। देखो भाई 14-15 कहाँ पर है, ये रहे 14-15 14-15 14-15 है ना, ये 4। कुल बिक्री कितनी है 5 5 10 18 8, 8 लास्ट में 8 आने चाहिए, तो 8 सही में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और जो हासिल आएगी आपकी वो आएगी 1, तो 4 चौका 16 17 178। तो 178 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एफ वाई 12-13, एफ वाई 12-13, एफ वाई 12-13 ये है, एफ वाई 12-13 ये है, वाई 12-13 ये है। ठीक है, और एफ वाई 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास परसेंट कितना है। ठीक है, साल दर साल विकास परसेंट कितना है, किस किस का, 12-13 और 13-14 का देखते हैं। तो भाई 12-13 में एफ वाई का जो था वो था 25 लाख, कितना था 25 लाख। और 13-14 में जो आपका एफ वाई Q1 है वो था 36। तो इसमें जो वृद्धि है वो कितने की हुई, पहले बार में 11 की वृद्धि। फिर इसमें कितने की वृद्धि हुई, 34 से 32, यानी इसमें कमी हुई 2 की। फिर क्या हुआ, इसमें 3 वाले में कितने की, ये 24 था और यहाँ पर 29, तो कितने की वृद्धि हो गई भाई, ये हो गई आपकी 15 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हम बात करें इसकी क्यू वाली, तो 29 से 33 हो गया, यानी इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 4 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किधर गया, हाँ, कि कितने परसेंट की इसमें साल दर साल कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, तो परसेंट वृद्धि आपसे पूछा है, तो भाई वृद्धि जो हो रही है वो कितनी हो रही है, पहले तो आप ये देखो। ठीक है, तो ये यहाँ पर बचेंगे केवल 9, 9 और 4 13, 13 और 15 कितने हो गए, 28 है ना, 28, 28। तो 28 की जो वृद्धि हो रही, बट 28 की वृद्धि जो हो रही है वो कितने पर हो रही है, ये आपको पता करना है भाई, मतलब परसेंट से मतलब है ना। तो 2012-13 में जो वृद्धि थी वो कितनी थी, वो थी इतनी, मतलब 2012-13 में जो जो बिक्री थी वो इतनी थी। तो ज़रा इसको जोड़ो, कितना हो रहा है अभी, ये हो रहा है आपका 5 4 9 4 13 हासिल 2, 5 4 9 2 11, 112। तो 112 हो रहा है, और 112 जो कुल बिक्री थी उस पर 28% की वृद्धि हुई थी 2013-14 में। तो आपसे पूछा था परसेंट वृद्धि, क्या पूछा था, परसेंट वृद्धि। तो भाई 28 की वृद्धि हुई, 28 की आपकी वृद्धि हुई और 112 पर वृद्धि हुई, तो परसेंट वृद्धि निकालनी थी बस केवल। तो ये कट जाएगा इससे 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि 2013-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो भाई 2013 और 14 की मैं बात करनी है, तो 2013-14 ये रहा 2013 से 2014 तक की बात। ठीक है, तो इनकी हमें निकालनी है औसत बिक्री क्या रहेगी। ठीक है, देखो 36 है, 32 है, 39 है और 33 है, इन सबको जोड़ के 4 से भाग कर दो। ठीक है, या फिर कोई भी संख्या एक मान लो, चलो आप जोड़ के ही भाग कर लेते हैं। तो 6 2 8, 8 17, 17 3 20, 2 और 3 चौको 12 2 14। ठीक है, और भाग करना है 4 से, तो 4 3 12, 4 पंजे, यानी कि 35। जो औसत वृद्धि रही है, औसत बिक्री रही है, वो कितनी रही है, 35 लाख की औसत बिक्री रही है आपकी। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात इतना है, तो ए उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो भाई, ऐसे सवाल वर्क एंड टाइम जिसने नहीं पढ़ा है वो भाई वर्क एंड टाइम जरूर पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्क की, तो अगर वर्क निकालना होगा तो दोनों की दर जो है वो 8 और 5 है, तो कुल दर कितनी हो गई, 8 और 5 13, क्षमता कुल क्षमता हुई 13, और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं 40 दिन में, तो कुल वर्क हो गया, वर्क बराबर होता है क्षमता गुणे समय, तो क्षमता गुणे समय कर दिया अपन ने, तो ये हो गया कुल वर्क अपना। ठीक है, अब ये करें इसी वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्षमता क्या है, एक ही क्षमता है 8,
तो 8 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 8 पंचे 40, 13 पंचे 65, तो 65 दिन इसको लग जाएंगे, 65 डेज इसको लग जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो तो उसका बेस ज्ञात करो। देखो भाई, एक समकोण त्रिभुज अगर है, मतलब जिसमें 90 का एंगल बनता है, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2 क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन लोग। इसके आधार यानी कि बेस, इसको बोलते हैं बेस आधार, और ये होता है हाइट h, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 मीटर अधिक है, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 30 वर्ग मीटर। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो भाई b, और जो ऊंचाई है वो आधार से 7 मीटर अधिक है, तो b+7 ऐसा हो जाएगा ना भाई। h की जगह पे हमने लिख दिया b+7, h के स्थान पर हमने लिख दिया b+7, और जो दो का मल्टीप्लाई होगा 30 में तो हो जाएंगे 60। ठीक है, तो ये अपना एक बन गया, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। अब कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, सीधी सीधी ऑप्शन से देख लो। तो अगर हमने b रखा 5 और यहाँ पर रखा 5, तो 5 और 7 12, 12 पंचे 60। हाँ भाई, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, बढ़ना ही नहीं है। इसके बाद आप गुणा करके एक अपना द्विघात समीकरण बनाओगे, उससे अच्छा है कि ऑप्शन रख के तुरंत आंसर चेक कर लो अपना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये वाले सवाल भी आपके हर सेट पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। पिछले बार जो किया था, अभी तक जो सेट पेपर कर रहे सब में सवाल देखने को मिले। तो भाई सही क्रम बताना है, कौन सा जो है आपका आरोही क्रम है वो सही है जी, आपको बताना है। ठीक है, देखो करते हैं इसको। सबसे पहले चेक कर लेंगे भाई हम 13 और 21, 13/21 और 57/97 में क्या कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, जैसे ये लिखा है 13/21, 13/21 और 97, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 93 होते हैं, 9, 93, 17, 17 और 9। ठीक है, तो जी हो गया यहाँ पर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 7, जी बचेंगे यहाँ पर 14, और 105 और 14 कितने हो जाते हैं, 105 और 14 119। तो भाई बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, छोटा है ये वाला, यानी कि ये वाला छोटा है, तो ये पहले आएगा। किससे, 13/21 से ये वाला पहले आएगा। तो 13/21 से ये वाला दो में पहले है। ठीक है, एक तो इस वाले में पहले है और एक इस वाले में पहले है, बाकी के इसमें ये बाद में आ गया और उसमें भी ये बाद में आ गया। तो आपका एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हम पता कर ले रहे हैं कि भाई ये तो क्लियर है कि ये तो इसके पहले आएगा। ठीक है, अब आप केवल इतना सा पता कर लो कि इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है। अगर ये दोनों भी सही हो गए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो 52 और 94, 52, 94 और 13/21 में हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 13 चौको 52, 5, 93, 17, 17 और 5, ये कितना हो गया भाई। इसका मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो 21 दूनी 42, 4 बचेंगे, 110, 105 और 4 109। तो भाई छोटा तो ये वाला है, तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस वाले के अलावा चेस में भी छोटा है, तो अभी हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला तो इससे छोटा इसमें अभी तो है। ऑप्शन बी और डी में ये वाला छोटा है इससे, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है। तो इनको चेक कर लो एक बार कि भाई इनमें कौन सा छोटा है, 52 छोटा है या ये वाला छोटा है। तो मतलब आपको तीनों के तीन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको और चेक कर ले रहे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक कर ले रहे, तो 36 और 79 और 52/94 में चेक कर ले रहे एक बार।
छोटा कौन सा है, ठीक है। तो इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका इसका करते हैं जब, तो 4×24 2 रहेगा, 9×54 और 12, 54 और 12, 54 और 12, 66, 66 और 68, तो रहेगा 6, 37, 27, 27 और 6, 33। तो ये तो इतना आ गया। ये कितना आ रहा है इसको देख लेते हैं ज़रा। तो 2 9 18 रहेगा 1, तो 14, 45 और 14, 45 और 14, 59, 59, 59 और 1, 60, तो रहेंगे 6, 35 और 6, 35 और 6 हो जाएंगे 41। तो भाई बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है, ये वाला छोटा है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनमें आपका समय लगेगा ही लगेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में आपका समय लगेगा ही लगेगा, आपका लगेगा और जो बच्चे कर रहे हैं उनका भी समय लगेगा इसमें, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात है नहीं। इसको देखो ज़रा, ये वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट को लिखा जाता है ये, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से हम क्या बना लेते हैं, पूरे के पूरे ABCD, JKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने पूरे के पूरे बना लिए, ठीक है। अब चेक कर लो, तो S और N, तो भाई S कहाँ है, ये रहा, S से N 4 पीछे है, T और V, T से 2 आगे है, U और P में क्या संबंध है, U से 4 पीछे है और D से F 2 आगे, मतलब पहले 4 पीछे फिर 2 आगे, 4 पीछे फिर 2 आगे, तो T से 4 पीछे क्या हो जाएगा भाई, T से T कहाँ है ये है, और इससे 4 पीछे यानी कि O हो गया, तो O हो गया। अब 2 आगे चाहिए पड़ेगा, तो E से 2 आगे क्या है, E से 2 आगे है अपना H, तो O E से एक आगे है ये, अच्छा एक आगे चाहिए ना, T से V चाहिए था तो एक आगे चाहिए था, तो E से एक आगे क्या चाहिए हमें, G, E से एक आगे क्या है अपना G, तो OG, तो OG केवल और केवल अपने एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे एक बार आप इस सीरीज़ को बना लो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, और बड़े प्यार से आप सवाल को कर लोगे, फिर जो भी इसमें पैटर्न लगा रहा होगा वो आप तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। आगे है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उनका उन दोनों का अनुपात कितना है, भाई 7 और 2 का अनुपात है, तो जो उनका अंतर है वो कितना है, 5 है, और 5 की वैल्यू 50 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, यानी कि 7 दूनी 14 का मान पूछा है, तो 5 का मान 50, 1 का मान 10, 14 का मान 140, ठीक है। इतना आंसर होना चाहिए था। अच्छा सॉरी, अंतर था तो ये हो गया था, ठीक था। एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है इसमें, क्योंकि भाई 2 जीरो रहेंगे ना, एक हो जाएगा 70, एक हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 1400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ को इतना लिखा जाता है, तो हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहचानना है पैटर्न हमें, H के बाद I आता है, EHGHI, ई के पहले D आता है, मतलब एक आगे फिर एक पीछे, एक आगे फिर एक पीछे, ठीक है। तो H के आगे क्या होगा, HI, O से पीछे N, तो I N आपका केवल और केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी में आपका I N दिख रहा है, तो आपका जी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपये, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपयों के 2 वर्ष बाद 20% दर से कितने रुपए हो जाने हैं। देखो भाई समझो, जो दर है वो है आपकी अर्धवार्षिक, ठीक है। दर जो है वो यहाँ पर है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या है, जब दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो समय जो होता है, समय वो हो जाता है डबल, यानी कि समय हो जाएगा अब 4, और जो दर है वो जाती है हाफ, यानी कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। और रुपए अपने पास यही है, आपको निकालना क्या था, दर से कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब आपको निकालना है, मिश्रण निकालना है ए,
अमाउंट आपको निकालना है, पी आपको दे रखा है 80,000 रुपये, ठीक है। तो लगा देते हैं भाई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पर आपको 1 का ब्याज मिलेगा। अब चूँकि ये बात हो रही है 4 की, तो क्या क्या हो जाएंगे जी, पे घात 4 कर देंगे और 11 पे घात 4 कर देंगे भाई। तो 1 2 3 और 4 बन, इसका क्या हो जाएगा भाई, 1 ठीक है, 1 4 6, 1 4 6 4 1, ठीक है, ये बन जाएगा 11 का फोर्थ, ठीक है। तो इसका मान पता करना, इसका मान कितना दे रखा है हमें, इसका मान दे रखा है 80,000, 80,000 मतलब क्या हुआ, एक का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा आपका 8। इसका मान पता करना तो क्या करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 एकम 8, इकाई का अंक 8 होगा, एक और इकाई का अंक 8 केवल ऑप्शन बी में है, तो बस इसका आगे सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आंसर निकालना है और फिर चेक कर लेना है कि ऑप्शन जो है वो उनके इकाई का अंक कैसा है, अलग अलग अगर है तो आप तुरंत उसको टिक कर दो और आगे बढ़ो। भाई ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, बिहार का पटना है तो गुजरात का क्या होगा, अहमदाबाद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम, सॉरी गांधीनगर, अहमदाबाद तो उसकी राजधानी है, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, एटलस चतुर्थी जी के वाला क्वेश्चन आ गया। इसको देखो, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जानी है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई जो फादर है वो 26 वर्ष बड़ा है, तो मतलब जो सन होगा वो फादर से 26 वर्ष छोटा होगा, ऐसा कहने का मतलब है इसका। फिर कह रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो दोनों की आयु में क्या कर दिया अपन लोगों ने, 3 3 जोड़ दिए, ठीक है। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 3 गुनी हो गई, तो ये पुत्र की आयु है। अब इसका 3 गुना ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया बराबर, इसको सॉल्व कर लो अब। तो f+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3f, कितना हो गया, पूरे का हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर, तो ये हो गया 3f माइनस, जब ये सॉल्व करोगे तो ये होगा अपना 23, और 23 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3 में तो ये हो जाएगा 69, ठीक है। अब ये इस तरफ और ये इस तरफ इसको लेके आओ, तो ये इस तरफ आगे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये इस तरफ आगे हट जाएगा, तो 2f इज इक्वल टू आ गया 72, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया भाई, 36। तो पिताजी की जो उम्र है वो वर्तमान में कितनी है, 36 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यिका ज्ञात करना है आपको, माध्यिका उसकी ज्ञात करनी है, तो ठीक है, क्रम से लिख लेते हैं पहले तो इसको। कितने अंक हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 का मतलब जो भी संख्या आपकी चौथे नंबर पर आएगी वो क्या होगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो देखो लिख लेते हैं, 11 23 25 26, 26 आ गई बीच में, तो 26 क्या हो जाएगी, माध्यिका। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है भाई, 6 वर्ष के लिए। यदि 3% अधिक दर पर निवेश की गई होती तो 900 रुपये अधिक मिल जाती, तो मूलधन क्या हो, कहने का मतलब ये है कि किसी धनराशि पर, यानी कि पी पर अगर आपने 3% और बढ़ा दिए होते तो 6 वर्ष में इसको कितना मिल जाता, 900 रुपये की राशि मिल जाती। बस इसको सॉल्व करना था केवल, सॉल्व कर लो तो उसको, ठीक है। 6 से काटा, 3 से भी काट दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 5,000। तो मूलधन था वो 5,000 का था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, देख लेना इनको भी। इसको भी ऐसा सवाल अपन लोगों ने करा था ना, तो पेपर शायद पहले या दूसरे में ऐसा क्वेश्चन एक आया भी था। तो क्या करेंगे भाई, इन सबको पहले सॉल्व करेंगे अंदर ही अंदर। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 और 5, 18 और 10 हो गए 28, और 9 पंचे 45। जब साइन चेंज होगा तो नीचे वाली संख्या पहुंच जाएगी ऊपर, यानी कि 45 पहुंच गया ऊपर, और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 45 और 10 ये तो कैंसिल आउट हो गए, 28 बटे, सही कर रहा है ना, 45
5 मिनट पहुँच गया ऊपर। 25 और 18, सॉरी 25 और 18 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 25 और 18, 8 5 13 और 4, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे 43, अरे यार उल्टा लिख गए, 45/43, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गए, आ गया अपना आंसर 28/43, ठीक है, 28/43। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। तो यहाँ पर दो हैं, पी और क्यू है। कैपेसिटी की बात करें तो पी जो है वो डबल है किससे, क्यू से। एक काम को यदि दोनों एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेला काम कितने दिनों में करेगा। तो भाई जब दोनों की बात करें, कंबाइंड की बात करें, पी और क्यू मिलकर, तो दोनों की क्षमताएं क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब कुल क्षमता हो गई 3 और कुल समय हो गया 22। तो ये निकल के आ गया अपना कार्य कितना, ये अपना हो गया कार्य। तो जब ये कार्य है और ये कार्य करवाना किससे, क्यू से, जो क्षमता क्या है, क्योंकि 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया 66, ठीक है। दो अंकों की संख्या अपने अंकों का योग की 4 गुनी है। तो ये अंकों की संख्या जो हम मानते हैं वो मानते हैं 10x + y, ठीक है। और अंक जो होते हैं वो होते हैं x + y। तो ये कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग का, यानी कि x + y का 4 गुना है, ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिए जाएँ तो यह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है। तो पहले आप इसको सॉल्व करके x और y के रूप में एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, ये 4x है, ये इस तरह बाकी हो जाएगा कितना 6x, और ये y था और जो 4y था इस तरह बाकी क्या हो जाएगा -3y = 0, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि 2x - y = 0, या y = 2x, एक ही बात हो गई है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि संख्या में 27 जोड़ दिए जाएँ, तो संख्या थी अपनी 10x + y, इसमें 27 आपने जोड़ दिया। तो बस इसको क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, 27 को जोड़ दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि अपने अंकों के योग का 7 गुना हो जाती है, मतलब अब ये x + y का 7 गुना हो गई, ठीक है, x + y का 7 गुना हो गई। तो आपसे पूछा है कि दो अंकों की संख्या क्या थी, मतलब आपको 10x + y का मान पता करना है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आप क्या करो, आप या तो बाइक की स्थान पे रख दो 2x, ठीक है, तो अपना x का मान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाइक देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये y = 2x हो गया, ठीक है। तो बाइक के स्थान पर 2x रख देंगे हम लोग। तो देखो ये हो जाएगा 10x और ये 7x, तो ये इस तरफ आगे हो जाएगा 3x हो गया, और इस तरफ आगे ये इस तरफ आगे 3x हो गया। अब ये y है और ये 7y है, तो जो रहेंगे -6y, और -6y का मतलब क्या है, -12x, ठीक है, बराबर 27 को उस तरफ लेगा तो -27 घटाओ तो जो बचेंगे 9x = 27। भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ गया, x आ गया 3। अब x 3 आ गया तो y क्या हो जाएगा, y है 2x, यानी कि y हो जाएगा 6। तो संख्या क्या हो गई 30, संख्या जो हो गई अपनी वो क्या हो गई 36। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और हर सब पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला भी है। अब इसको देखते हैं जरा। एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में x से y की ओर जाती है और धारा की दिशा में y से x की ओर आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति इतनी हो और गति धारा की इतनी हो तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगी। तो देखो जब एक बार x से y की तरफ जा रही है, मतलब कि धारा की दिशा में जा रही है, धारा की विरुद्ध दिशा में जा रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 40 - 10 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब एक बार y से x की तरफ जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे पूछा है एवरेज स्पीड
तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 2s1 प्लस s2 बटे s1 प्लस s2 यानी कि s3। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे 4 बार 40। ठीक है, अब ये कट गया 0। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो 2 से और अगर हम भाग कर दें तो ये 15 और 15 पाँच 75, 75 बटे 2 कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, 70 का हो जाएगा 35, 35 और 2 37, 37.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ये देखो भाई क्वेश्चन है, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर चाल से चलता है, पी की औसत गति क्या होगी। देखो भाई समझो, अगर 1 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी 50 किलोमीटर, और अगले 2 घंटे में चली गई दूरी क्या हो जाएगी भाई 70 दूनी 140 किलोमीटर। तो कुल दूरी हो गई, और कुल समय कितना है 3 भाई, 1 घंटा चला यहाँ पर और 2 घंटा चला यहाँ पर, तो कुल समय हो गया 3। तो बस ये कितना हो गया 190 बटे 3। तो 3 6 18, 3 3 9, यानी ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी ने एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीदी और 10% लाभ लेकर बेच दिया। यदि 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने की वृद्धि हो जाती। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल के एक पेपर में किया था, एक क्वेश्चन में किया था कि भाई 10% लाभ हो रहा है, मतलब 120 का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब अगर 1380 का बेचा होता तो जो प्रॉफिट होता वो कितना हो जाता, घटा हो जा रहा है इसमें से, तो 180 हो जाता। ठीक है, तो प्रॉफिट में वृद्धि कितनी हुई, प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है 60 रुपये की। अब पूछा था कि परसेंट वृद्धि कितनी हो रही है, तो भाई वृद्धि जो परसेंट में होगी 60 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। क्यों, क्योंकि 120 जो है 10% के बराबर है, तो 120 का आधा होगा 60, तो 60 का 10 का आधा कितना होगा 5, तो ये 5% के बराबर है। कोयल को इतना लिखा जाता है, तो पुलिस को इतना, तो प्रेस को देखो भाई, सी का मतलब होता है 3, ओ का मतलब होता है 15, आई का मतलब 9, एल का मतलब 12। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको, तो पी का मतलब क्या होता है 16 होता है, आर का मतलब क्या होता है PQRST, टी से 2 कम यानी कि 18 होता है। तो 16 और 18 किस में है, केवल एक ऑप्शन में है, सी में, पूरा लिखना ही नहीं है हमें। ठीक है, बहुलक पता करना है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 71 नहीं आया भाई। 73 चेक करो, 73 आया है क्या, 73 केवल एक बार आया है, 1 2 बार आया है 73। ठीक है, 74 कितनी बार आया है, 74 1 2 2 बार 74, तो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। 75 कितनी बार आया है, तो 75 आया 1 2 3, 3 बार 75 आया है। 72 कितनी बार आया है भाई, 72 जो है वो एक बार आया है केवल, तो 72 तो केवल एक ही बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सी, यानी कि 75 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त इतना इतना दे रखा है, संख्या इतनी दे रखी है। तो आपको पता है कि भाई जो LCM गुणा जो HCF होता है वो होता है पहली संख्या यानी कि 28 बटे दूसरी यानी कि B। तो बस आपको यहाँ से B का मान निकालना, तो 4 सत्ते 28, 4 से काटो, 4 6 24, 4 3 12 यानी कि 63। ठीक है, जी के क्वेश्चन था रंजीत, कथन वाला क्वेश्चन है। रंजीत ने अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता, भाई ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। रंजीत ने अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, तो ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया, तो ना तो ए है और ना ही बी है। ठीक है, हाँ भाई, चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और रस पीने वाले, तो ये हैं अपने चाय के शौकीन, और ये हैं अपने कॉफ़ी, और ये हैं अपने रस। ठीक है, सवाल कह रहा है कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, इसने ये नहीं कहा कितने लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, इसने भैया कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो जो कॉफ़ी वाले हैं वो सर्किल में है, सर्किल में कितने लोग हैं 45, और ये हो गए 50, 60 और 66, यानी 26, 126 प्लस 38, 8 से 14, 5 और 1 6, 164, 164 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी
पीते हैं, ठीक है। अगर पूछता केवल कॉफ़ी पीते हैं तो फिर हम केवल और केवल वो लेते जो कि बॉक्स, जो कि जो अपना स्क्वायर है और ट्रायंगल इसके बाहर है। आगे देखते हैं, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। तो वे रस नहीं पीते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, मतलब आपको इसमें जो चीज़ है वो हटा देनी है, बाकी चाय कॉफ़ी वाले आपको ले लेना है। तो देखो 45 लोग हैं, केवल केवल और केवल 45 लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो 45 हो जाएगा अपना आंसर 45। अगला क्वेश्चन, कितने लोग रस और चाय पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते भाई। तो कॉफ़ी नहीं पीने वाले का मतलब है सर्कल वाले आपको काउंट नहीं करना है, और केवल आपको ये चेक करना है। तो ये वाला है केवल जो कि केवल अपना क्या क्या पीता है, चाय पीता है और रस पीता है, तो 36, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन हर सेट पेपर में देखने को मिला है, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है कि 25 और 5 में केवल भाग का साइन हो सकता है, तो कहीं भाग का साइन इसमें तो है नहीं, तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखो 17 और 19 में अगर भाग का साइन होगा इनके बीच में तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये तो हट गया वैसे ही। यहाँ पर भाग है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो 17 और 5 का कोई भाग का तुक बैठ रहा है क्या, ये भी कैंसिल होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब अगर भाग फिर से यहाँ पर आ गया तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब बात कर ले रहे हैं इनकी, तो गुणा करो तो 25 पंचे 125 प्लस 17 माइनस 19 9, तो ये बचेंगे कितने 6, 25 और 6 33, सॉरी 8 बचेंगे, तो 25 और 8 133, यानी कि जो ऑप्शन सही हो रहा है तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन से इनको एलिमिनेट करना सीखो। अगला क्वेश्चन है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 13 है, ठीक है। तो अंकों का जो योग है यानी x + y जो है वो 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाती है, मतलब जो संख्या पहले थी वो 10x + y थी, बट आप संख्या को अंकों को बदल दिया तो वो 10y + x हो जाती है, ठीक है। और जब इनको घटाएंगे तो घटाने पर जो आया है वो 27 आएगी, क्योंकि ये संख्या जो है जो बदल गई है अब वो 27 कम है, ठीक है। तो घटाएंगे अब तो क्या होगा, 10x में से x गया यानी कि 9 बचा, और बाई में से माइनस का 10 गया तो ये भी 9 बचा, तो x - y बराबर हो जाएगा, हमने ये 9 को कॉमन ले लिया 27। जब ये कटेंगे इससे 3 बार तो x - y जो है वो आ गया 3, x - y आ गया 3, और x + y आपको दे रखा है 13। तो आप देख लो कि x का मान और y का मान क्या क्या हो सकता है। तो 8 और 5, तो 8 या तो यहाँ पर 8 रखेंगे और यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 8 5 13 हो गए। यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 5, तो 8 - 5 3 हो गए, ठीक है। तो 8 और 5 हो जाएंगे। तो जो बदली हुई संख्या यानी कि 10y + x पूछा है तो 58 हो जाएगा, ठीक है, 58, ऑप्शन डी। आगे है, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है, यदि उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। अरे मतलब विजय जो है वो शर्मिला का परिचय करवाता है कि अपनी माँ, यानी कि विजय, ये रहा विजय की माँ के माँ, तो भाई विजय की माँ नानी है ना, विजय की माँ की इकलौती पोती। अब भाई इसकी जो माँ है उसकी जो पोती है, तो पोती का मतलब विजय की बहन हो गई, विजय के मामा की या इसकी बहन हो गई, ठीक है। पोती की बेटी, यानी कि अब ये जो है जो शर्मिला है वो विजय की क्या हो गई, विजय जो है वो इसका क्या हो गया, मामा हो गया। तो विजय जो है वो क्या है, मामा हो गया। मेरा भाई तो होगा नहीं, मामा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई 7 फीट की है, ठीक है। भाई पी की जो लंबाई है, सपोज करो कि वो यहाँ पर से खड़ा हुआ है, तो लंबाई जो है वो 5 फीट की है, और इसकी परछाई जो बन रही है, सपोज करो कि इस तरफ को बन रही है, तो ये परछाई जो है वो 7 फीट की है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई जो है वो 42 फीट की है। अब एक इमारत खड़ी है, इसकी जो परछाई है
वो 42 फीट की है, तो लंबाई क्या होगी भाई? 7 की जगह आ गया 42, तो 7 6 होते हैं 42, एक का मान आ गया 6, तो 5 1 का हो जाएंगे 30, यानी कितना आ जाएगा 30, आंसर आ जाएगा 30 फीट, ऑप्शन सी। एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य रखा, एक दुकानदार ने वस्तु का अंकित मूल्य, ये जो क्वेश्चन है आपको 70वां, अंकित मूल्य 160 रुपये रखा, ठीक है भाई। 10% की छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20 का लाभ होता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एक पेपर में आया था बिल्कुल, ठीक है। तो 160 रुपये इसका अंकित मूल्य है, 10% की छूट दी गई यानी कि 9/10 बचा, 20% का लाभ हुआ यानी कि जो आपका डायरेक्ट सीपी निकल के आया, जो निकल के आया इसका 5/6 हो जाएगा, ठीक है। बट इसको अब सॉल्व करना था, तो ये कट गया इससे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 8 16, तो 8 5 40, 40 और दिया 120, तो 120 क्या था इसका सीपी था, ठीक है। इसको सॉल्व करना था, तो भाई इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं हम 81 और 9, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इनकी देखो ऊपर थे 5 पॉइंट, नीचे से 2 पॉइंट, तो नीचे 3 बिंदी आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हमें इसके ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा, 3 जीरो अगर हम यहाँ बढ़ा देंगे तो अब ये आपस में पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना था केवल, तो 9 से तो ये कट जाएगा, 1000 बचेंगे नीचे, और 9 से कटेगा 9 बार, तो भाई 0.12 और 9, ये रहेगा आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के जो है लड़कियां हैं, 1 मिनट। तो कुछ लड़के लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है भाई। सभी लड़कियां गायक हैं, तो जो भी लड़कियां हैं वो कैसी हैं, सिंगर हैं, ठीक है। अब पढ़ना है निष्कर्ष, तो कुछ गायक जो हैं लड़कियां हैं, तो कुछ सिंगर लड़कियां हैं, भाई सही है। कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक लड़के भी होंगे, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही होंगे इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ ये है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं खंबे हैं भाई, एक है 12 मीटर का, एक 17 मीटर का खंबा है, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये भी 12 था, ये पूरा अगर 17 था, ये 12 था, तो ये भी 12 होगा, ठीक है। ये पूरा 17 था, कितना था, 17 था, तो ये कितना बचा, 5, ये बचा 5, तो अब ये 12 5 और 13 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, तो दूरी क्या हुई छत की, 13 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, 19 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है, सीधी सी बात है भाई। 90 मेजों का सीपी बराबर है 60 मेजों के एसपी के, तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी अगर हम की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 2/3, ठीक है। मतलब खरीदा 2 में था, बेचा आपने 3 में, तो लाभ हुआ 1 का, कितने पर हुआ, 2 पर हुआ, तो 1/2 गुणा 100, यानी कितना 50% का लाभ हुआ, ठीक है। 45 सेंटीमीटर लंबी 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर बचा के 4 वर्ग काट दिए गए और चादर को खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन, भाई देखो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है हमें, एक तो अपना जो बॉक्स है वो 45 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है, 35 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इनके जो कोने थे सब में से आपने अगर काटा है, तो इसी गहराई और इसी ऊंचाई, इसी इसी का क्या बनेगा, आपका एक ऊंचाई बन जाएगी ये, ठीक है। जब इसको आप खड़ा करोगे, बॉक्स बनाओगे, तो इसकी जो हाइट होगी वो क्या रहेगी, 5 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। अब ये चूँकि पूरा था 45, 5 यहाँ से कम हुआ, 5 यहाँ से कम हुआ, कितना बचा, 35। ये जो पूरा था ये था 35, तो 5 10 कम हुआ, तो कितना बचा, 25, ठीक है। तो अब इसकी लंबाई हो गई, वो हो गई 35, चौड़ाई हो गई, वो हो गई 25, और ऊंचाई जो है वो हो गई 5। बस आयतन ज्ञात करना था, तो आंसर आयतन अपना यहाँ निकल के आ जाएगा। देखो 25 35, 35 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तो ये हो जाएंगे, 25 25 तो 25 12, 25 75, 75 और 12,
25 5 35 तो 37 3 40 3 43, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, ऐसा सवाल एक हमने किया था कि 8 है तो 8 कॉमन ले लेंगे, 20 गुणज हैं तो 1 2 3 4 करके ऐसे करके 20 तक पहुंच जाएंगे, और एवरेज है तो 20 से भाग करना होगा। तो 4 से काट दें तो 2/5, और इसके लिए n+1 वाला फॉर्मूला बताया था हमने, तो n है 20 गुणा 21/2। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये कट गया, 4 4 दूनी 8, 84 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 84 विल बी द आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसको बनाते हैं भाई। तो ये जो है ये है एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और इस सर्कल में ये कितने 4 और 3 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा, 7 लोग बैठे हैं। तो 7 जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाईं ओर बैठी है। तो अगर हम ये मान लें कि भाई जो गिरिजा है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जी फॉर गिरिजा, गिरिजा अगर यहाँ पर है तो गिरिजा के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ एक ये हो गया, और दूसरी, ठीक है, तो ये कौन है, ये है रीता, ये है रीता, ये है गिरिजा। ठीक है, अब जो अपने पति अनिल के बगल में बैठी है, जो जगह बाईं ओर दूसरे नंबर बैठी है, रीता जो अविवाहित है अपने सबसे अच्छे दोस्त गिरिजा के बाईं ओर बैठी दूसरे नंबर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बाईं बगल में बैठी है, मतलब जो अनिल है वो यहाँ पर है। ये 4 हो गया अपना अनिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। तो भाई बाईं तरफ है, तो अब अगर यहाँ से बात करें तो अगर यहाँ पर विजय हुआ तो 1 2 तीसरे नंबर पर हो सकता है। ठीक है, मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। तो मोहित अगर विजय यहाँ पर हुआ तो प्रीति यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन, मोहित। मोहित अपनी पत्नी क्या है, सॉरी, प्रिया उसके पति विजय, तो विजय को अगर हम यहाँ मान लें तो प्रिया जो है वो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएंगी प्रिया। ठीक है, विजय हो गए, प्रिया हो गई। ठीक है, मोहित अपनी पत्नी, तो मोहित अपनी पत्नी और प्रीति, मोहित जो है अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। तो भाई अगर मोहित को हम यहाँ मान लें तो विजय ये बैठा है और उसकी पत्नी कौन है, प्रीति, तो प्रीति जो है वो यहाँ हो गई, ये हुई पीटी मतलब प्रीति। ठीक है, ये हुई यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन, तो सही क्या है ये पता करना था। तो गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, तो गिरिजा ये है और विजय जो है यहाँ पर है, तो बाईं दूसरे नंबर पर है, तो ये तो गलत हो गया। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, तो प्रिया ये है और रीता कहाँ पर है, ये है, तो दाईं बगल में है, तो भाई ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल की है, प्रीति के दाईं तरफ चौथी, तो प्रीति ये है कि दाईं तरफ, दाईं इसका ये होगा, चौथा ये है, तो ठीक है, चौथी पर है अनिल, चौथी पर है अनिल। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाईं बगल में बैठा नहीं है, तो पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं, मतलब विजय के दाएं मोहित है क्या, विजय के दाएं मोहित, देखते हैं भाई, विजय के दाएं मोहित है, सही बात है, ये तो सही है, ये वाला तो सही है, पहला सही है। अगला था गिरजा के दाएं अनिल है, तो ये भी चेक कर ले रहे, गिरजा के दाएं अनिल, तो ये भी सही बात है। और विजय के दाएं रीता है क्या, तो विजय कहाँ गया, विजय के दाएं तो मोहित है, तो विजय के दाएं रीता नहीं है, और आपको गलत वाला ही चूज़ करना था, तो अपना ये वाला कैसा हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि x393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक x का मान ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक हमने करा था सेट पेपर में, 393
डिवाइडेड बाई 11 है तो क्या करना होता है, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए। तो 3 और 3 6 हो गए और x प्लस 9। अब इनका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए भाई, 0 हो या फिर क्या हो 11 का गुणज हो। तो यहाँ पर 0 तो पॉसिबल नहीं है, पर ये 11 बन सकता है। कब बनेगा 11, जब यहाँ पर 17 होंगे। 17 कब होंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर 8 होंगे। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीता अर्जुन के मामा के पिता, भाई अर्जुन है, अर्जुन के मामा जो होंगे उनके पिता क्या होंगे, नाना होंगे। तो नाना की इकलौती बेटी है, तो नाना की इकलौती बेटी का मतलब खुद की माँ की बात कर रहा है। तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंध है, अनीता जो है इसकी माँ है। ठीक है। इतने का लाशा निकालना भाई, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो आप लोग निकाल ही दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें चेक करना है समुच्चय को, सही चेक करना है। तो पहले भाग को चेक कर लेते हैं। तो जब 5 में 6 से भाग करेंगे तो आएगा नहीं भाई, पॉइंट में आएगा आंसर। इसमें 12 में 5 से भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये भी ख़त्म। तो बचा केवल अपना ये आंसर। ठीक है। तो 12 84, 7 गुणा 5 35, 35 प्लस 6 41। ठीक है, आ गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। एक मिनट। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है, मतलब भारत में जून सितंबर में बरसात होती है। तो भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि हमेशा ही होती है। भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश, ये भी नहीं कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा भाई। जो कहा गया है वही को लेकर चलेंगे हम। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं, BC 4 है, EF 7 है। तो पहले इसको बना लो भाई, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो ये इसको ABC मान ले रहे हैं और इसको EFG मान ले रहे हैं। सॉरी DEF था ना, तो DE और इसको F मान ले रहे हैं। ठीक है। तो अब BC बराबर दे रखा है 4, EF बराबर दे रखा है 7। ठीक है भाई, 4 7 का रेशियो आ गया। तो ABC का क्षेत्रफल अगर 44 है तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। तो 4 चौको 16, 16 का मान आपको दे रखा है 144। आपको पूछा है 77 49 का मान क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो भाई 16 का मान 44 है, यानी जी कितने होते हैं 16 6 8 7 9 9। ठीक है, 16 नंबर 44 9। तो एक का मान 9, तो 49 का मान कितना हो गया, 9 9 81 8 36 और 8 4 4 1। तो ठीक है 4 4 1 यानी कि 441। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मल्टीप्लाई करना था भाई, तो देखो 3 अंक बाद 3 अंक सभी में है, मल्टीप्लाई करना तो कर लेना मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा का ही सवाल था, ये तो कुछ नहीं था। आगे देखते हैं, बस ख़त्म है। चलो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आपके लिए भाई। 72 को लिख लेते हैं 8 और 9। ठीक है, 8 और 9, तो एक किसी में पॉइंट लगा देंगे। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 8 दूनी 16 16, 8 6 48, 4 8 दूनी 16 4 20 2, 8 3 24 और 2 26। ठीक है, तो जितना आ गया और यहाँ पर पॉइंट लगा था। अब 9 से भाग कर 9 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 9 8 72 हो जाएंगे। तो 7 0 किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा था। तो ऑप्शन बी की ख़त्म। ठीक है, तो ये थे आज के अपने सेट पेपर के सारे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। तो बस ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, 1 घंटे तक पूरा यहाँ पर समय देना है और पढ़ते रहना है। सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें साथ में। ठीक है, इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, और जो बच्चे दिखेंगे उसको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है। ठीक है, और उनको शेयर भी करते रहे चैनल साथ में। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल, सब्सक्राइब भी कर लें पहले से, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको जो नए नए नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। ठीक है, और हम बैक टू बैक एग्ज़ाम तक बैक टू बैक ऐसे पेपर सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर, और इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें, शुरू से लेकर एंड तक इसको ज़रूर देखें और इसको सीखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।